कमेंट आया है पोल्का डॉट की अपडेट। इस अपडेट में मैं आपको बताऊंगा कि पोल्का डॉट की प्राइस नीचे क्यों जा रही है, इसका चार्ट एनालिसिस करेंगे और आपको ये बताता चलूं कि ये इस वक्त मार्केट कैप के लिहाज से चल रहा है 24वें नंबर पर और इसकी प्राइस चल रही है $3.33। तो अगर हम इसके फाउंडर की बात करें, उसका फाउंडर एक ट्रस्टेबल नाम है जिसने थीरम के ऊपर वर्क किया हुआ है। ये थीरम का को फाउंडर रह चुका है, गैविन वुड इसका नाम है। अब चलते हैं प्राइस चार्ट की तरफ। तो वहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर एक फॉलिंग वेज पैटर्न बन रहा है जो कि बेरिश पैटर्न होता है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको इसकी एक पिक्चर दिखाता हूं कि यहाँ पर ऐसे होता है कि प्राइस थोड़ा ऊपर जाती है, उसके बाद नीचे रिट्रेसमेंट लेती है, फिर ऊपर यानी कि अपर हायर एंड लोअर लो बनाती है, फिर अपर हायर एक और लोअर लो बनाती है, जो कि इस प्राइस चार्ट एक्शन के लिहाज से इस वक्त इसमें एक बेरिश मोमेंटम प्ले हो रहा है। तो एट द एंड मैं आपको बताऊं कि जब ये ब्रेकआउट होता है ये वाला पैटर्न, तो उसके बाद एक अच्छी रैली भी आती है। तो डॉट की प्राइस में भी सेम ऐसे ही प्ले हुआ है कि इसकी प्राइस पहले तो गई ऊपर, फिर इसके बाद इसने नीचे की तरफ एक विगली यानी कि ये अपनी डाउन साइड की तरफ आ गया, उसके बाद एक अपर हाई बनाया, फिर इसने लोअर लो लगा दिया है। अब इसने अपनी जो 3 साल की सपोर्ट थी $3.2 उसको भी ब्रेक किया है, एक छोटी सी विग लगाई है, फिर वापस उसी प्राइस के ऊपर आ गया है जहां पर इसकी सपोर्ट थी $3.2। अब इसके ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो अभी इसको मोमेंटम देने के लिए इसका ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है। जो प्राइस बनती है तकरीबन $4.1 इससे ऊपर ये ट्रेड होगा तो हम इसको नेक्स्ट $5.3 के पास दोबारा जाता देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि मैं $5.3 की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब डॉट की प्राइस ने इस एरिया को टच किया है उसके बाद इसने करेक्शन ली है। तो लास्ट टाइम भी देखें तो जब डॉट की प्राइस 5.3 के पास गई उसके बाद इसके अंदर एक करेक्शन आ गई जिसकी वजह से डॉट की प्राइस में एक डाउनफॉल शुरू हो गया। और पीछे भी देखें आप, यहाँ पर भी तकरीबन इसी एरिया के पास जब डॉट की प्राइस आई तो उसके बाद डॉट की प्राइस में एक रिवर्सल आया। तो अब हम इस बात को लेकर चलते हैं कि जब तक 1 डे की कैंडल एक हैवी वॉल्यूम के साथ 5.3 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देती तो उस वक्त तक हम डॉट में एक अच्छा मोमेंटम बुलिश प्ले होता नहीं देख सकते। तो ये 5.3 पर कब जाएगी उसके लिए एक और बात यह है कि इसको इस फॉलिंग वेज पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा जो कि प्राइस बनती है $3.9। जब इसके ऊपर इसकी कैंडल क्लोज होगी तो हम नेक्स्ट देखेंगे कि ये अपने नेक्स्ट लेवल 4.1 के पास जाएगा। उसके बाद अगर इसकी कैंडल चाहे 4 आवर की हो, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ तो होनी चाहिए, उसके बाद इसने अपनी नेक्स्ट डिसीजन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ 5.3 वहां पर इसने जाना है। उस वक्त ये दोबारा फिर इस एरिया से रिजेक्ट हो गई तो फिर हम इसके अंदर एक बेस्ट ट्रेंड प्ले होता हुआ देख सकते हैं। मगर इस वक्त उम्मीद की जा रही है कि ये अपनी जब रेजिस्टेंस मेन जो है 5.3 के पास आएगा तो बुल रन चल रहा होगा तो ये इस रेजिस्टेंस को इस दफा ब्रेक कर देगा और ये नेक्स्ट अपना मोमेंटम बुलिश में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो आपको मैं लेवल बता रहा हूँ 5.3, 4.1 और 3.9, क्या मैं ऐसे अपनी तरफ से फेंके जा रहा हूँ, क्या इसके पीछे कोई हकीकत भी है? तो इस चीज को देखने के लिए एक और मैं आपको टूल बता रहा हूँ, फिब रिट्रेसमेंट, जो कि किसी भी एसर की प्राइस एक्शन को देखने के लिए बेस्ट टूल है। अगर आपको इस टूल का इस्तेमाल आ गया तो आप 80% एक्यूरेसी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो ये मैंने डॉट कॉइन के ऊपर एक फिब रिट्रेसमेंट लेवल लगाया है जिसमें ये बताया जा रहा है कि इसकी प्राइस को डॉट को दोबारा 3.9 के पास आना चाहिए जो मैं अभी बताया है। उसके बाद इसकी कैंडल क्लोज होनी चाहिए 3.9 के बाद ऊपर 4.1 के पास। 4.1 के पास जब जाएगा उसके बाद 4.4 और 4.1 के दरमियान इसकी एक वॉल्यूम के साथ कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए 4 आवर के ऊपर या 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर। जब इसको ये ब्रेकआउट करेगा 4.4 को उसके बाद ये 5.3 की तरफ जाएगा। ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, ये आपके सामने मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल लगाए हुए हैं जो इस प्राइस एक्शन के चार्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सेम मेरे एनालिसिस के मुताबिक ही ये तकरीबन 90% एक्यूरेसी के साथ बैठा है। तो
اب چلتے ہیں اس کے لانگ ٹائم فریم کے اوپر. لانگ ٹائم فریم کے اوپر کیا سینیریو پلے ہو رہا ہے. یہ 1 ویک کا ٹائم فریم ہے. میں نے ڈوٹ کوائن کے پرائس کے اوپر اوپن کیا ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ اس نے اپنی جو مین 3 سال کی سپورٹ تھی اس کو بھی اس نے بریک کر دیا ہے, جو بنتی تھی $3.2. اس کے بعد اس کی پرائس اب واپس اسی سپورٹ کے اوپر ٹریڈ ہو رہی ہے. تو میں یہ مان کر چلتا ہوں کہ اگر اس نے اس پرائس کو ہولڈ کر لیا تو ہم اوپر کی طرف اس کا مومنٹم دیکھیں گے. تو اگر آپ اس کے اندر لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, لانگ ٹرم انویسٹمنٹ سے مراد 2030 اور 32 ہے, کیونکہ 2030 کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اس وقت تک اس کی سپلائی ڈیلی ان لاک ہوتی رہے گی. 0.05% سپلائی مارکیٹ میں ڈوٹ کی ڈیلی سرکل سپلائی میں شامل ہو رہی ہے, مگر اتنی اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے جتنی اس کی سپلائی مارکیٹ میں آ رہی ہے. تو اس کے جو مین ڈمپ ہونے کی وجہ بھی یہی چل رہی ہے کہ سپلائی ان لاکنگ. جب آپ اس میں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کا ذہن رکھیں گے تو آپ کو یہ تقریباً 4-5 سال تک ہولڈ کرنا پڑے گا. تو اگر آپ اس میں ایک اچھا مومنٹم چاہتے ہیں پرائس ایکشن کے لحاظ سے, تو اس کو اپنی جو مین ویک ٹائم فریم کے اوپر رجسٹر بنتی ہے $10 اور 13 کے درمیان, اسے بریک کرنا پڑے گا اور واپس اپنا مومنٹم تقریباً $18 اور 30 تک بھی یہ جا سکتا ہے. مگر یہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں.